बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। अय्यार और मक्कार मोदी की कमर भी टूट गई है, टांग भी टूट गई है, और मक्कार और अय्यार मोदी जो है इस वक्त क्या करने चाह रहा है और पाकिस्तान के ऊपर हमले कब रुकेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन्स की ताजा तरीन लहर आई है, जिसमें 25 से 27 ड्रोन्स मिलिट्री की तरफ से कहा जा रहा है गिरा दिए हैं। पहले आ किस तरह गए, पिंडी में जीएचक्यू के करीब किस तरह आ गए भाई, ये तो जवाब दें। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, पीएसएल हो रहा है, ग्राउंड के करीब हमला कर दिया, ये क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान क्या ऐसे ही बैठ के इन हमलों को देखता रहेगा और रोकता रहेगा, या फिर पाकिस्तान अमली तौर पर कुछ करेगा भी, हमला भी करेगा इंडिया के ऊपर। ये सवालात का जवाब जो है आज आपको देना है। और साथ साथ पाकिस्तान ने हमला 15 जगह के ऊपर कर दिया है इंडिया के अंदर। लोग कह रहे हैं कर क्यों नहीं रहे, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि 15 जगहों के ऊपर हमला इंडिया के अंदर हो गया है। और आज उसके हवाले से मुफस्सल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें इसहाक डार साहब और डीजीआईएसपीआर ने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। इंपॉर्टेंट सवालात जो हैं लोग रेज कर रहे हैं, वो सारों के बारे में बात करेंगे। तो जो कहा गया कि पाकिस्तान ने 7 और 8 की रात को इंडिया में हमला किया, जिसके अंदर बहुत सारी जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और इंडियन आर्मी ने उसका भरपूर जवाब दिया और तमाम हमले नाकाम कर दिए। 15 के 15 हमले नाकाम कर दिए। किसी एक जगह पे हमले को टारगेट कर ही नहीं सके पाकिस्तानी, ये कहा जा रहा है, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर और चंडीगढ़ वगैरह जो है जगह जो है शामिल हैं। अब इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें जो सवालात उठाए गए हैं, वो ये कहा गया है कि जब ये जो आपने दिखाया कि मलबा गिरा हुआ है, वो खेतों के अंदर सिट्टों की खेत हैं, तो कोई घास उगी हुई है, तो कोई आग चागी दिखा देते। इसके अंदर आप किस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं। और ये कहा गया कि आप थिएटर से बाहर निकलें, आप असल दुनिया में, हकीकत में आए। और साथ ये कहा गया कि भाई पूरी दुनिया को फिर बताएं ना, तो उनको उनके सामने ये रखें कि जी पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है और हम जो है यहां पे उनके हमलों को नाकारा बना रहे हैं। एक दूसरा जो आर्गुमेंट पेश किया गया डीजीआईएसपीआर की तरफ से, बाकायदा तौर पर जो मिसाइल्स इंडिया की तरफ से या ड्रोन्स इंडिया की तरफ से आते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 21वीं सदी के अंदर, 21वीं सदी के मुताबिक तमाम इक्विपमेंट मौजूद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रहा है। और इंडिया को अगर यह बताना मकसूद था कि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो वो फिर दे सबूत, जिस तरह हम सबूत दे रहे हैं कि ये इंडिया की तरफ से आ रहा है। बहुत ही वैलिड आर्गुमेंट है। उन्होंने कहा कि ये 18वीं सदी का मौका नहीं है कि आप कहें कि जी उन्होंने हमला कर दिया और सबूत कोई ना पेश कर सकें। बहुत ही ज्यादा वैलिड आर्गुमेंट जो है वो दिया गया। तो दिखाया क्यों नहीं। तो ये हिंदुस्तान जो प्रोपेगेंडा इस वक्त कर रहा है, उस प्रोपेगेंडे का सारा ताल्लुक जो है, या जो हमला किया गया है ड्रोन्स का आज लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर, पिंडी के अंदर और मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, जिसके अंदर लोग भी शहीद हुए हैं, उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान ने जो पहली रात इंडिया के साथ किया उसका है। ये बहुत सारे लोग जो है पहले सवाल उठा रहे थे कि जी क्या ये हमने उनके साथ जो किया इनफ कर दिया, ठीक कर दिया, या फिर हमें और करने की जरूरत है। और मैं उन लोगों की अकल समझ बूझ के ऊपर बाज़ दफा हैरान भी होता हूं कि यार ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों के जहाज और बच्चों के मिसाइल और बच्चों के टैंक और बच्चों की गन्स नहीं है, जिसके बारे में कहते हैं कि जी अभी कर दें, अभी चला दें, निस्तो नाबूद कर दें। तो ये इस तरह मामलात नहीं होते हैं। जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है स्ट्रेटेजिकली, अगर आप देखें इंटरनेशनली, आप देखें इंटरनेशनल कन्वेंशंस को सामने मद्देनजर रखा जा रहा है, कवानीन को मद्देनजर रखा जा रहा है, दुनिया के रिस्पॉन्स को मद्देनजर रखा जा रहा है, और उस हवाले से जवाब दिया गया। और अब बतौर अग्रेसर, हमला करने वाला के तौर पर इंडिया जो है वो सामने दुनिया के इस वक्त आ चुका हुआ है। और जो जवाब की बात है, जो लोग कह रहे हैं, तो वो जवाब पहली ही रात को दे दिया गया था।
जिस किस्म का नुकसान भारत की फिजाइया को पहुंचाया गया था, भारत के डिफेंस सिस्टम को पहुंचाया गया था, उसकी मिसाल शायद ही कम ही दुनिया के अंदर मिलती हो कि एक ऐसा जहाज जिसको जो है वो कह रहे हो कि ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट और ऐसा जहाज है कि इंडिया जो है वो मलिया मेट कर देगा पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान ने जब उसका जवाब दिया तो पाकिस्तान ने मलिया मेट कर दिया। अब उसकी खिफत उठाते हुए, फ्रस्ट्रेट होके, डिफीट खा के, जख्मी होके, जो मैं आपको कह रहा था कि मोदी की कमर भी तोड़ दी है, टांग भी तोड़ दी है, वो हमले ड्रोन्स वाले आज शहरी आबादियों के अंदर किए गए हैं। और ये ड्रोन्स जो हैं ना सिर्फ खौफो हरास फैलाने के लिए किए गए हैं, बल्कि ये बात छुपाने के लिए किए गए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया गया था वो इंडियन एयरफोर्स ने किया था और उसके अंदर रफाल मौजूद थे, सुखोई 30 मौजूद था, मिग 29 मौजूद था। तो ये उसको छुपाने के लिए भी किया जा रहा है कि जी हमने तो जहाज नहीं इस्तेमाल किए थे, हमने तो ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे ना, ये जो ड्रोन्स अब हमने भेजे। ऐसी बात नहीं है। इसके बाकायदा तौर पर जो आप अपने मुल्क में से, भारत अपने मुल्क में से रैकेजेस उठा रहा है, वो शवाहिद मौजूद है कि जहाज उनके गिरे हुए हैं और अब ये जो ड्रोन हमले किए हैं उस खिफत को छुपाने के लिए ये ड्रोन हमले किए। अच्छा, अब चंद सवालात हैं यहां पे जिनको उठाना मेरा ख्याल है जरूरी है। एक तो ये है कि पिंडी के अंदर ड्रोन जो है अगर इंडिया का फिर रहा था और वो उसने PSL का जो स्टेडियम है उसके करीब, जहां पे मैच हो रहा था, उसके करीब भी हमला किया है, तो वो फिर GHQ के पास भी फिर रहा था। और आज DGISPR ने ये एडमिट किया है कि एक मिलिट्री टारगेट को हिट किया गया है और 4 उसके अंदर जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इनको अच्छे तरीके से फिर काउंटर करना चाहिए था। और किस तरह काउंटर किया गया है? ये काउंटर जो किया गया, ये जहाज उड़ा के काउंटर नहीं किया गया, ये जमीन से फिजा में जो इक्विपमेंट टारगेट करता है या मिसाइल जो है वो टारगेट करते हैं इन ड्रोन्स को, ये उससे किया गया है। और पूरी दुनिया के अंदर जो ड्रोन्स की वॉरफेयर है वो मुश्किल वॉरफेयर है, अनमैन्ड होते हैं और कुछ ड्रोन्स जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी स्लो है कि आप उनको जंगी जहाज जो कि बहुत ज्यादा स्पीड पे उड़ते हैं उनसे आप उनको हिट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ग्राउंड से उनको हिट करना पड़ता है और उनकी रफ्तार ऐसी होती है कि वो भी एक डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन अच्छा खुश असलूबी से कर दिया गया और वो भी जवाब दे दिया गया इंडिया को कि अगर तुम ये भी करोगे तो इसका जवाब भी मौजूद है। अच्छा, अब ये जो मैसेज दिया गया है इंडिया के जो तरफ से कि इसराइल के बने हुए ड्रोन्स के उड़ाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो अपने तई एक और मैसेज है कि देखा इसराइल भी हमारे साथ खड़ा हुआ है या उसका इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल तो इस वक्त आपको पता है ना जी, पूरी दुनिया के अंदर वो इंटरनेशनल लॉ को फ्लाउट कर रहे हैं, जेनोसाइड के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जगह अपने कब्जे में कर रहे हैं, अमेरिका जो है उनकी हिमायत कर रहा है। तो ये एक इंडिया की तरफ से मैसेज भी कम्युनिकेट किया गया। तो पाकिस्तान इसका जो GHQ के करीब जो होवर कर रहा था या लॉइटर कर रहा था, इनको कहते हैं होवर करते हैं, हवा के अंदर ठहर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं उस रफ्तार से और टारगेट्स कर सकते हैं, उनको निशाना थोड़ा क्या लेट बनाया गया, ये एक सवाल है। और दूसरा ये कि ये ना सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये इस्तेमाल होते हैं बल्कि ये हमला करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनको कामेकाजी, जो कि जापानीज एक टर्म है, यानी कि खुदकुश हमला आवर होता है ये, और इसको जहां पे टारगेट मकसूद होता है करना, सर्वेलेंस भी आप कर रहे होते हैं और छोटा मोटा इसके अंदर बम या मिसाइल भी लगा होता है कि जो अपने हदफ को जो है निशाना बना सकता है। और निशाना जो है ये खुद ड्रोन को उसके ऊपर गिरा दिया जाता है और ये पीछे से बैठ के, जिस तरह वीडियो गेम्स के अंदर हैंडल्स के जरिए उड़ा रहे होते हैं, आप तमाम लोगों को पता है, ये उस तरह की टेक्नोलॉजी है। अब एक फ्रंट जो है पाकिस्तान का, वो सफारतकारी वाला फ्रंट है कि पाकिस्तान ने इंडिया को एज एन एग्रेसर अगर हाईलाइट करना है तो क्या उसके अंदर हम कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और दूसरा सवाल यह है कि क्या हम हमले जो हैं इंडिया की तरफ से वो इसी तरह रोकते रहेंगे या फिर हमें उनको जवाब भी देना है। तो पहली बात तो यह है कि जिस किस्म का जवाब दिया गया है
वो बहुत ही खौफनाक किस्म का जवाब है। कहते हैं कि डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन कुछ सूरत हाल के अंदर जब आप डिफेंस 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 कर रहे हो तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला जो है ऑफेंस 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 ही जो है ना करता जाए। आपने उसको रोकना भी है, किसी किस्म की डिटरेंस जो है वो कायम करनी है, मुजामत जो है आपने दिखानी है कि अगला कहे कि यार नहीं अब हम ये करेंगे तो हमें इसका जवाब अब इस तरह भी मिल सकता है। तो वो एक मामला है जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अपना राइट जो है रिजर्व रखा हुआ है। इंडिया के हवाले से जो उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को वो किस तरह बेवकूफ और पागल बनाई जा रहे हैं। और जो आज बताया गया कि मिसाइल वहां से मारे गए हैं, पृथ्वी जिसमें कहा जा रहा है कि एक मिसाइल है जो पाकिस्तान के अंदर आके गिरा है, और DGISPR का ये कहना कि उसका फोरेंसिक हो रहा है। ये कोई आम बात नहीं है कि फोरेंसिक अगर आप कर रहे हैं उसका, तो आप क्या डिटरमिन कर रहे हैं कि वो किस किस्म का वॉरहेड यानी किस किस्म का बॉम्ब लेकर आया था, किस किस्म का क्या वो केमिकल वॉरहेड था या उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मवाद था जो यहां पे फोड़ने की कोशिश की गई है और जो नहीं हुआ। ये बातें अभी डिटरमिन की जा रही हैं। तो ये खतरनाक अमल है। और अपने एरिया के अंदर भी 3 जो हैं वो मिसाइल जो है उन्होंने दाग दिए, एक पाकिस्तान के अंदर दाग दिया। और वो बताया गया कि सिख कम्युनिटी जो है पंजाब की, उसको मुतनफिर करने के लिए पाकिस्तान से ये तमाम किया जा रहा है। मोदी साहब का कोई टारगेट जो है, देखिए किसी भी जंग के अंदर पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप जंग कर रहे हैं तो आपका सियासी मकसद क्या है, क्या आप वो सियासी मकसद अपना हदफ पूरा कर पा रहे हैं। तो मोदी साहब, मक्कार और अयार मोदी जो है वो अपना हदफ पूरा नहीं कर पा रहा, लोगों को हिंदुस्तान के अंदर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बावजूद इसके कि लोगों को बहुत अरसे से वो नफरत जो है वो खिला पिला रहे हैं। लोग जो हैं अब मुतनफिर नजर आ रहे हैं। कितनी देर तक आप दुनिया को झूठ बताते रहेंगे, अपने लोगों को झूठ बताते रहेंगे कि आपकी सियासत चमकती रहे। तो अच्छी पॉलिसी है पाकिस्तान की, जबरदस्त दिफा की है, और उस दिफा के अंदर हमला भी मौजूद है और कमर तोड़ हमला मौजूद है, क्योंकि फजाइया के हवाले से कहते हैं कि यह किसी भी मुल्क के दिफा के अंदर अव्वलीन हैसियत रखती है। और अगर आपकी फजाइया बेकार है तो आप फिर मुकम्मल तौर पर बेकार हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।